नमस्कार, स्वागत है आपका आधुनिक टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ गोविंद सिंह। चुनाव आयोग ने 1 लोकसभा और 56 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 3 और 7 नवंबर को वोटिंग होने के बाद 10 नवंबर को नतीजे की घोषणा होगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि जैसे राज्यों में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख 3 नवंबर तय की गई, जबकि बिहार की 1 लोकसभा सीट और मणिपुर के 2 विधानसभा सीटों पर वोटिंग 7 नवंबर को होगी। वहीं चुनाव आयोग केरल, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव फिलहाल नहीं कराएगा, क्योंकि आयोग ने इसके पीछे वजह बताई कि इन राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने चुनाव कराने में कुछ दिक्कतों की बात कही थी। इसी कारण यहाँ अभी चुनाव नहीं हो पाएंगे। विधानसभा की सबसे अधिक मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं। ये सीटें मार्च महीने में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे देने और कुछ विधायकों के निधन के बाद खाली हुई थी। इन सीटों में जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अम्बाह, आगरमालवा, ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व, मेहगांव, मेदांता और ब्यावरा, गोहद, डबरा, भांडेर, मुंगावली, सुर्खी, सांची, हाट पिपलिया, सुवासरा, अनूपपुर, सावेर, बदनापुर, नेपानगर, मल्हार, करेरा, पोहरी, बामोरी और अशोकनगर शामिल हैं। बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ भी 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव के लिए वोटिंग 3 नवंबर को होगी। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उनमें नौगांव, सादात, बुलंदशहर, टुंडला, बांगरमऊ, घाटमपुर, देवरिया, मल्हनी की सीटें शामिल हैं। यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। इस उपचुनाव को 2022 विधानसभा चुनाव के लिहाज से खासा अहम माना जा रहा है और उसका एक निष्कर्ष भी निकाला जाएगा। वोटों की गिनती 10 नवंबर को बिहार चुनाव के साथ ही होगी। इसकी घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। एमपी के साथ छत्तीसगढ़ के मारवाही सीट पर भी उपचुनाव है, वहां भी वोटिंग 3 नवंबर को ही होगी। 9 अक्टूबर को वोटिंग चुनाव के लिए सूचना जारी हो जाएगी। 16 अक्टूबर तक सभी सीटों पर प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल कर सकेंगे और 17 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी और 19 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख होगी और 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 नवंबर को मतगणना होगी। वही चुनावी जिलों में आज से आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। साथ ही कोरोना संक्रमण के चलते इस बार के चुनाव में अलग तरीके से होंगे। इस बार प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन भी दाखिल कर सकेंगे। डोर टू डोर कैंपेन में प्रत्याशी के साथ 5 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। उपचुनाव में कोरोना मरीज भी वोट डालेंगे। चुनाव आयोग इसकी भी व्यवस्था करेगी। चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल होगा। इस बार सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक वोटिंग होगी। उपचुनाव की तैयारियों में सभी दल जुट गए हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 28 में से 25 सीटों के लिए उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। वहीं बीएसपी ने भी 8 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बीजेपी अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। चर्चा है कि 28 में से 25 सीटों पर कांग्रेस से आए लोग ही उम्मीदवार होंगे। दोनों दलों के नेता सभी सीटों पर जीत को लेकर अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। एमपी में विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 230 है। इसमें 28 सीट खाली हैं। वर्तमान में बीजेपी के पास 107, कांग्रेस के पास 88, बसपा के पास 2 और सपा के पास 1 और निर्दलीय 4 विधायक हैं। उपचुनाव के बाद किसी भी दल को सत्ता में बने रहने के लिए 116 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए 9 विधायकों की जरूरत है। वहीं कांग्रेस को 28 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में दोनों ही दल चुनाव में जीत के लिए जोर और जुगाड़ दोनों लगाएंगे। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के से पहले से ही बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की जोड़ी मैदान में मोर्चा संभाले हुए है। वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी मैदान में लोहा ले रहे हैं। चुनावी सभाओं के जरिए दोनों दल वोटरों को लुभाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और गुजरात में विजय रूपाणी की सरकार के लिए भी यह एक उपचुनाव एक तरह का ओपिनियन पोल साबित हो सकता है, जहां अगले 2 साल के अंदर विधानसभा चुनाव भी होने हैं। दोनों की कोशिशें होंगी कि इनमें सफलता हासिल की जाए और अपनी मजबूती की दावेदारी बरकरार रखी जाए। ये दोनों राज्य देश की सियासी हवा को बदलने में अहम रोल रखते हैं। विपक्षी पार्टियों के लिए भी ये चुनाव जरूरी है,
जो जनता के बीच उनकी पकड़ की परीक्षा को और मजबूत करेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप भी कोरोना जैसी बीमारी से सावधानी बरतें, हाथों को 20 सेकंड तक बार बार धोएं, किसी से हाथ न मिलाएं, सामाजिक दूरी बनाकर रखें और सरकार के दिए हुए दिशा निर्देशों का पालन करें। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आधुनिक टाइम्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।